नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज थोड़ा अलग तरीके से आपको वीडियो मिल रहा होगा। आज मैं लिख के स्क्रीन पे नहीं बताऊंगा बल्कि यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा था अपने सेटअप पर, अभी फिलहाल मैं इस पर बना रहा हूँ। अभी आप देखिए मैं थोड़ा सा आज खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, कमर में पेन है, इसके वजह से बैठ के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो, और कल के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए कि कौन सा निफ्टी में कहां पे आपको बाइंग मिल सकता है, कहां सेलिंग और कहां बैंक निफ्टी में। मैंने टेलीग्राम चैनल पे और अपने मोबाइल ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कॉल देता हूं, आप देखिए बैंक निफ्टी का 40-500 को कॉल दिया तो शानदार रैली, सारे टारगेट आ गए थे ना। तो इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे सीधा सीधा और देखते हैं कि आखिर बैंक निफ्टी करना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत कुछ करना चाह रहा है। 40,698 की क्लोजिंग चल रही है। कितनी की चल रही है? 40,698, हाई 40,725। तो आप देख सकते हैं चार्ट पे देखिएगा 40,725 का हाई है और क्लोज कर रहा है 40,698 यानी कि 700 पर। तो मात्र 25 पॉइंट का ही डिफरेंस है। कहने का मतलब है ताकत। अगर हाई इक्वल टू क्लोज हो तो क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है ना। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। तो कल यहाँ पे क्या ताकत बनता है? ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने का कोशिश किया बैंक निफ्टी और सक्सेस भी कर गया है। तो सक्सेस कर गया तो हो सकता है कल भी आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगा सबसे पहले। अभी 40, अब ये जो लाइन है वो 40,500 वाला लाइन है। तो 40,500 ही इसके लिए अब करो और मरो का लेवल आ गया। 40,500 के नीचे गिरावट बढ़ेगा, 40,500 पहला सपोर्ट बनेगा और 40,500 के नीचे गिरावट बढ़ जाएगा। लो लगाया 40,340, तो 40,500 के बाद अगर कहीं रुकता है तो वो 40,300 के आसपास में जाके रुकेगा। वहां से अगर गिरता है तो फिर 40,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन ये। ऊपर 41,000 से हम मात्र 300 पॉइंट की दूरी पर हैं। 41,000 से मात्र हम कितने पॉइंट की दूरी पे? मात्र 300 पॉइंट की दूरी पर। अगर आज डॉ वगैरह खराब रहा तो हो सकता है ये कल गैप डाउन खुल सकता है, ऐसे चांस हो सकता है। तो फिलहाल अभी समय 8:42 हो रहा है और अगर डॉ वगैरह का सिचुएशन देखा जाए तो उसे मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल डॉ वगैरह क्या चल रहा है वो मैं जरा एक बार रिफ्रेश करके देखूं कि क्या हिसाब किताब डॉ का चल रहा है। पॉजिटिव ही तो लग रहा है, पॉजिटिव ही है दोस्तों। 22 पॉइंट अभी फिलहाल पॉजिटिव। अब देखिए रात भर में क्या होता है उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से लेवल निकालना है। तो आ गया यहाँ पर। अब देखिए कल अगर आज के हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर के वहां पे बिकवाली एक बार बनेगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 40,750 से 40,800 के ऊपर की बाइंग बनेगी। पहला कंडीशन 40,750 से 40,800 के ऊपर की बाइंग बनेगी। जो टारगेट होगा छोटा टारगेट होगा, 40,900 से लेके 41,000 का जो राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल लेवल है वो आपको रेजिस्टेंस एरिया बनेगा और वही पहला टारगेट बनेगा 40,900 से लेके 41,000 का। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 40,800 के स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है तो आपको करेंट एक्सपायरी का नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, अगले वीक का एक्सपायरी का लेना है कॉल ऑप्शन 40,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। हमेशा याद रखिए एक्सपायरी के दिन जो है आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चलना है। वो ज्यादा थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम डीके होने के चांस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 41,000 है। अब इसके बाद मान लीजिए 41,000 को क्लेम कर गया तो कितना ज्यादा भाग सकता है? अगर 41,000 के ऊपर टिक गया तो ये 41,200 तक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला मूवमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर रिजेक्शन कितना शानदार हुआ है। तो ये ही पॉइंट 41,200 मैक्सिमम। तो आप उस कॉल ऑप्शन को जो 40,800 वाला जो कॉल ऑप्शन आप लेंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे की तरफ में। क्लियर? चलिए मान लेते हैं नहीं हुआ और ये आता है प्रॉफिट बुकिंग आ गई, मान लेते हैं कल एक्सपायरी तो आ सकता है। तो पहला जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनेगा वो खुलेगा वो 40,650 के बिलो। यानी कि अगर आपको सेल करना है, अगर आपको सेल करके चलना है तो 40,650 के नीचे और 40,600 के नीचे, ये दो एरिया है जहां पर आपको सेल करना होगा। जो टारगेट होगा पहला ये वाला लाइन 40,500, पहला टारगेट 40,500 का, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और मजबूत सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे नजदीक में है। लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर आपको 40,400 और 40,200 की तरफ आता हुआ निकल सकता है। तो फिर नेक्स्ट टारगेट 40,400, 40,300
और 40,200 तक का भी टारगेट मिल सकता है। आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। इस कंडीशन में पुट ऑप्शन 40,600 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आते हैं जरा इसके गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए इन केस अगर ये अभी गैप अप और गैप डाउन हो गया, इन केस होता है खुलता है, ये तो मान लेते हैं कि गैप अप खुलता है, तो गैप अप अगर खुलेगा तो 500 पॉइंट 400 पॉइंट, तो हम 40,700 पर है तो कितना होगा 41,200 के आसपास, वही रेजिस्टेंस एरिया जो कि पुराना वाला दिखा यहाँ पे खुल सकता है या 41,100 पर खुल सकता है। यही तो दो एरिया पे खुलेगा। अगर इसी दो एरिया पर ये गैप अप खुलता है तो आपको सेल ऑन राइज करना है। क्या करना है, सेल ऑन राइज, ऊपर की तरफ में सेल करना है क्योंकि एक्सपायरी भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। टारगेट नीचे खुल सकता है 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 40,900, उसके बाद लेके 40,800 और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 40,700 तक, वहां तक आने के चांस बनेगा। ज्यादा खराब हुआ तो 40,600 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। आप पुट ऑप्शन ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं 41,200 के एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस का या 41,100 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, देखिए आज मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से वीडियो बना के दे रहा हूं। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन सिचुएशन में कहां खुल सकता है, बहुत बढ़िया लेवल है। अगर ये 40,200 पर खुल जाए तो मजा आ जाए। अगर ये खुल जाता है 40,200 के आसपास में तो मजा आ जाए। हो सकता है यहाँ ना खुले, हो सकता है 40,300 पे खुल जाए, हो सकता है 40,400 पे खुल जाए, है ना। तो पहला देखिए 40,400 पे खुलेगा ना तो थोड़ा सा हम नजदीक आने का, नीचे आने का वेट करेंगे कि 40,300 पर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया होता था। तो यहाँ पर आके अगर ये भागेगा तो आपको मूवमेंट बनेगा। तो 40,300 के जितना नजदीक होगा वहां बाय करिए, 40,200 के नजदीक जितना होगा वहां बाय करिए। 40,400 को उतना पे कंफर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 40,300 से 200 के आसपास अगर मिलता है तो जरूर आप बाय करिए। टारगेट ऊपर के साइड में 40,500 से लेके 40,700 तक का टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में 40,200 के स्ट्राइक प्राइस का, 40,300 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा का पूरा लेवल। अब इसी कंडीशन पे, इसी तर्ज पे जरा हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाएं और निफ्टी का चार्ट लगा के यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूं दोस्तों कि अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो भाई ज्वाइन कर लीजिए ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई चार्जेस नहीं होता। प्रीमियम स्विंग कॉल्स पाना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, स्लाइस, ब्लू एंजल, 109 सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, वापस से चार्ट पे आता हूँ, निफ्टी के चार्ट में। और निफ्टी का सबसे पहले डेली का चार्ट देखेंगे 17,450। तो ऊपर की तरफ में 17,500 जो कि आज 467 का हाई लगा था, वो तो हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 17,600। आप देख रहे हैं 17,600 पे कितना बार ये रिजेक्शन ले रहा है। 17,600 पे, 17,600 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 17,600 पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ में अब जो हमारा सपोर्ट एरिया आज का लो है 17,350, तो फिलहाल वो सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये खराब होता है तो हमारा बढ़िया सपोर्ट फिर इस कैंडल को, जो 28 फरवरी वाला कैंडल है 17,250, वो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और थोड़ा शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है ये इंडेक्स। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालता है तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट बन जाएगा। तो निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालता है 17,475 के ऊपर, तो आपको एक रिकवरी मिल सकता है, यानी एक छोटा सा एक बाउंस मिल सकता है ऊपर की साइड में। तो निफ्टी आप 17,475 के ऊपर खरीदिए और 17,500 जो कि इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, सेफ ट्रेडर इसके ऊपर एंट्री करेंगे, सेफ ट्रेडर, क्योंकि ये 17,500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बाइंग बनेगा, जो कि टारगेट 17,525, 17,550, 17,575, 575 और 17,600 के आसपास पहुंच सकता है। 17,600 पे बिकवाली आएगा, क्योंकि आपको पहले भी मैंने दिखा दिया कि ये एरिया आपका रेजिस्टेंस जोन है, तो आपको वहां पे बिकवाली बन सकता है। तो यहाँ पे जरूर सेल करिए, प्रॉफिट बुक जरूर करिए। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में दोस्तों। और कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का लेंगे तो 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है, इस बात का ध्यान रखना है।
मान लेते हैं कि यहां से गिर गया तो यहां से भी गिर सकता है। देखिए एनालिसिस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कहां पर से गिर सकता है, कहां पर से नहीं गिरेगा, कहां से रिजेक्शन आएगा। ये सारी चीजें तो एनालिसिस से पता चलता है। तो मान लीजिए कि यहां से गिर गया तो हम वहां से क्या करेंगे, सेल करेंगे। रेजिस्टेंस एरिया बनेगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करेंगे ना 17,430 के नीचे, 17,425 के नीचे बिल्कुल सेल करिए। सेल का जो रिजेक्शन पॉइंट बनेगा 17,425 के बिलो है ना, इसके नीचे निकलता है तो आप जरूर सेल करिए। 17,425 के नीचे सेल करिए। नीचे टारगेट 17,400 छोटा वाला, बड़ा टारगेट 17,375, 17,350, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है वहां तक आएगा। और खराब हुआ तो 17,325 से 17,300 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया, इसका ध्यान रखना है। इसके आसपास आते ही खरीदारी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट बना के देगा। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं इसका भी गैप अप और गैप डाउन अगर इस कंडीशन में हो जाता है, इन केस मान लीजिए हो गया तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए गैप अप होगा तो 150 पॉइंट से 200 पॉइंट मैक्सिमम, तो हो सकता है ये 200 पॉइंट खुले तो ये आपको 17,650 के आसपास में मिलेगा। अगर ये गैप अप होता है तो गैप अप, अगर ये गैप अप हुआ तो 17,650, 150 पॉइंट होगा तो 17,600। ये दोनों ही एरिया आपका रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस पे हमेशा डेयरिंग नहीं करने का बल्कि सेल करने का। टारगेट नीचे की तरफ में 17,575 से लेके 17,450 तक आने का कोशिश कर सकता है। आपको पुट ऑप्शन ऊपरी स्तरों से लेना है 17,600 के स्ट्राइक प्राइस का, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप सिनेरियो में। अगर दोबारा से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है 17,600 को तोड़ता है तब जाके फिर बाइंग आएगा, लेकिन पहला कंडीशन में सेल करना है, पहला कंडीशन में सेल करके चलना है। क्लियर, चलिए बहुत ही सुंदर। अब चलते हैं गैप डाउन कंडीशन में। अगर इनकेस ये नीचे की तरफ में खुल जाए, गैप डाउन हो जाए, तो आप कहां पे खुल सकते हैं, तो हो सकता है ये 17,250 पे खुल जाए, 17,300 पे खुल जाए। तो अभी जब मैं पहले 2 मिनट पहले बता रहा था कि 17,250 और 300 इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है, इस एरिया पे आपको बार बार बाउंस होता हुआ मिल सकता है। आप ये देख रहे हैं जबरदस्त सपोर्ट एरिया है। तो अगर नीचे के एरिया पे ही ये गैप डाउन खुल जाए उसी एरिया पे, तो आप क्या करेंगे, सपोर्ट पर क्या करेंगे, तो बाय करेंगे। सपोर्ट पे क्या करेंगे, बिल्कुल बाय करेंगे। 17,250 से 300 के आसपास खुलता है गैप डाउन, तो आप बिल्कुल बाय करिए। टारगेट क्या खुलेगा, 17,325 से लेके 17,425 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप स्ट्राइक प्राइस का लेके चलिए 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन के ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल मेथड है दोस्तों। उम्मीद है टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो भैया कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कल एक्सपायरी है, संभल कर ट्रेड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।